वहाज जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाज वरीशा के पास जाएगा और वरीशा से ये कहेगा कि वरीशा तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने तमाम घरवालों को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और उसकी ये बातें सुनकर वरीशा उससे ये कहेगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो तुमने किया है। तुमने इतना अरसा अकेले तमाम लोगों की मोहब्बत समेटी है, इस जायदाद पर अकेले ऐश किया है। ये जायदाद सिर्फ़ तुम्हारी तो नहीं है, इस पर मेरा भी पूरा-पूरा हक है, क्योंकि मेरे बाबा भी इसी घर के बेटे थे। जिस पर वहाज ये कहेगा कि तुम अपने बाप का पूरा हिस्सा लेकर यहाँ से जा चुकी थी, अब इस घर पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि ये गलत है, तुम लोगों ने कभी भी हमें हमारा पूरा हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि तमाम जायदाद तुम लोगों ने अपने पास रख दी थी। मुझे और मेरी माँ को तो सिर्फ थोड़ा-सा हिस्सा देकर इस घर से निकाल दिया था। जिस पर वहाज ये कहेगा कि तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारी माँ को किसी ने भी यहाँ से नहीं निकाला था, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि मेरी माँ का जीना तुम लोगों ने इस घर में इतना मुश्किल कर दिया था कि उनको यहाँ से जाना पड़ा था, मगर मैं अब अपनी माँ का बदला लेने के लिए आई हूँ। तुम देखना, मैं तुम सबसे अपनी माँ का बदला लूँगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि तुम किसी न किसी इरादे से यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें जल्द ही इस घर से निकाल दूँगा। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दादू अब मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अब तुमने मुझे इस घर से निकालने की बात भी की, तो तुम्हारी दादू मर जाएँगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि सिर्फ़ दादू की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। लेकिन मैं दादू की वजह से मजबूर हूँ, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, जैसे ही दादू की तबीयत ठीक होगी तो मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊँगा। फिर कोई भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने देगा, सभी तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि कौन इस घर से किसे निकालता है, क्योंकि मैं इस घर से जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इस घर में रहूँगी और हमेशा ही रहूँगी। जिस पर वहाज ये कहेगा कि चलो देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। वहाज जो वरीशा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहाज शिफ़ा के पास जाएगा और शिफ़ा से ये कहेगा कि शिफ़ा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वरीशा के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वरीशा बहुत ही खतरनाक इरादों से इस घर में आई हुई है। तो वो शिफ़ा को वरीशा के साथ होने वाली अपनी तमाम बातें बताएगा। शिफ़ा ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और शिफ़ा वहाज से ये कहेगी कि वहाज अब तुम्हें उस घर में नहीं रहना चाहिए, हम दोनों निकाह करके कोई अलग घर ले लेंगे। जिस पर वहाज ये कहेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपने घर वालों को वरीशा के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं अगर उस घर से चला गया तो वरीशा पता नहीं मेरे घर वालों के साथ क्या करेगी और मैं वरीशा को अपने घर वालों के साथ कुछ भी गलत करने नहीं दे सकता। मैं वरीशा को जल्दी उस घर से निकाल दूँगा। जिस पर शिफ़ा ये कहेगी कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि दादू कभी भी वरीशा को उस घर से नहीं जाने देंगी। वो इतने अरसे बाद वरीशा से मिली हैं, उनको वरीशा में रज़ा मामू नज़र आते हैं, इसीलिए वो वरीशा से इतना ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। जिस पर वहाज ये कहेगा कि जब वरीशा की हकीकत सबके सामने आएगी तो सब लोग खुद ही वरीशा से नफ़रत करने लगेंगे। जिस पर शिफ़ा ये कहेगी कि बात तो तुम्हारी ठीक है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में अब हम ये देखेंगे कि वहाज के वाक़ई में शिफ़ा की हकीकत सबके सामने ला पाएगा। ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।